स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज मेरा पहला लेसन है। आज मैं आपको इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 का सेल्फ टेस्ट नंबर 1 करवाऊंगी। तो चले आए करते हैं। अब फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। एमसीक्यूज है हमारे पास। यू आर इन डैश पोजीशन टू टेक रिवेंज। ए ऑप्शन है हमारे पास आ, बी ऑप्शन है हमारे पास द, सी ऑप्शन है एन और डी ऑप्शन है नॉन, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। अब ये देखें, सी ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ये है एन। एन हमेशा वॉवल लेटर के साथ लगता है, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन है, ये है द डेफिनेट आर्टिकल है, ये प्रॉपर नाउन के साथ लगता है। और पीछे हमारे पास ए ऑप्शन बच रहा है। ए मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। अब सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास। डैश मींस टू अनलॉफुल किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मतलब के गैर कानूनी तरीके से इंसानों को मारना का क्या मतलब है, मारने का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना, बी ऑप्शन है कस्टम मतलब रिवाज, सी ऑप्शन है कॉन्क्वेस्ट मतलब फतह और डी ऑप्शन है मर्डर मतलब कत्ल करना। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, मर्डर। हम इसको सर्कल कर लेंगे। थर्ड एमसीक्यूज क्या है हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट ऑफ द वर्ड। अब वो कह रहे हैं कि अंडरलाइन किए गए वर्ड का ऑपोजिट हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। एमसीक्यूज है हमारे पास। पेरेंट्स एंड डैश आर शॉपिंग इन द मार्केट। पेरेंट्स अंडरलाइन हुआ है, पेरेंट्स का ऑपोजिट क्या होगा। ए ऑप्शन है हमारे पास यंग मतलब जवान, बी ऑप्शन है हमारे पास चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सी ऑप्शन है मदर मतलब अम्मी, डी ऑप्शन है हमारे पास फादर मतलब अब्बू। अब पेरेंट्स का हमारे पास ऑपोजिट है चिल्ड्रन, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास। आइडेंटिफाई द टेंस शी प्लेस टेबल टेनिस। अब ये देखें, ये हम देख लेते हैं हमारे पास ये कौन सा है। ए ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे है, क्योंकि ये शी जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये जो प्लेस है ये वर्ब है, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और ये जो टेबल टेनिस है ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ये देखिए, अब ये हमारे पास ए ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। फिफ्थ एमसीक्यूज है हमारे पास। द रसूल इज द डैश ऑफ टॉलरेंस। ए ऑप्शन है हमारे पास टीचर,
बी ऑप्शन है हमारे पास प्रीचर, सी ऑप्शन है हमारे पास मॉडल और डी ऑप्शन है हमारे पास सिंबल। वो कह रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का डैश है। टीचर, पहला ऑप्शन है टीचर, इसका मतलब उस्ताद। बी ऑप्शन है हमारे पास प्रीचर, इसका मतलब मुबलिग। सी ऑप्शन है हमारे पास मॉडल, मतलब नमूना। और डी ऑप्शन है हमारे पास सिंबल, मतलब निशान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का नमूना है, इसीलिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। द रसूल इज द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। 6th MCQs है हमारे पास। चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ द सेंटेंस। अब ये देखिए हमारे पास सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है, वी प्ले अ मैच। ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमने इसको पैसिव वॉइस में लेके जाना है। ए ऑप्शन है हमारे पास, अ मैच विल बी प्लेड बाय अस। बी ऑप्शन है, अ मैच वाज प्लेड बाय अस। सी ऑप्शन है हमारे पास, अ मैच इज प्लेड बाय अस। और डी ऑप्शन है हमारे पास, अ मैच हैज बीन प्लेड बाय अस। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ये देखें, ये अ मैच हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा। ये देखें इधर, अ मैच इज। अब ये देखें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। अब हम अपने पास से बाय लगाएंगे। अब ये देखें, वी, ये हमारे पास प्रोनाउन है। अब जब ये ऑब्जेक्टिव हालत में अपनी चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? वी का अस। अब ये देखते हैं ये वाला सेंटेंस हमारे पास किस ऑप्शन में दिया है, वो है सी ऑप्शन में है हमारे पास, अ मैच इज प्लेड बाय अस। ये देखें, अब ये हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है, तो हम इसे सर्कल कर लेंगे। 7th MCQ है हमारे पास, द वर्ड ऑब्जेक्टेड इज एन। मतलब ये ऑब्जेक्टेड एतराज करना क्या है, वो पूछ रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टेड एतराज करना लफ्ज क्या है। ए ऑप्शन है हमारे पास नाउन, इसम नहीं है। बी ऑप्शन है हमारे पास आर्टिकल, हरूफ तनकीर भी नहीं है। सी ऑप्शन है प्रपोजिशन भी नहीं है। डी ऑप्शन हमारे पास है वर्ब। ऑब्जेक्टेड एतराज करना, ये फेल है ना, काम ही कर रहा है ना, वो एतराज कर रहा है, तो मतलब डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। 8th MCQ है हमारे पास, चूज द करेक्ट सफिक्स फ्लॉ। हमने फ्लॉ का लाहिका देखना है, कौन सा सही फ्लॉ का लाहिका है। ए ऑप्शन है फ्लॉसम, ये कोई वर्ड नहीं है। बी ऑप्शन है फ्लॉएबल, ये भी कोई वर्ड नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास है फ्लॉफुल, ये भी कोई वर्ड नहीं है। डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? फ्लॉलेस, बेऐब इसका मतलब है, और ये हमारे पास करेक्ट, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। नाइन्थ MCQs है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमने इसमें से सही जो जुमला है वो हमने देखना है कौन सा है। ए ऑप्शन है हमारे पास, शी एम अ गर्ल, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये देखें इसके मतलब ही चेंज हो जाता है इसका, वो लड़की हूँ। बी ऑप्शन है हमारे पास, शी अ गर्ल, वो लड़की, वो एक लड़की, ये भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन है हमारे पास, शी आर अ गर्ल, वो लड़की है, हो जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन है हमारे पास, शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। हम इसको सर्कल कर लेंगे। 10th MCQs है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन। हमने इस सेंटेंस में प्रपोजिशन लगानी है। सेंटेंस है हमारे पास, ही नेवर विश्ड इल डैश एनीवन, उन्होंने कभी किसी
डैश बुरा नहीं सोचा। अब ए ऑप्शन है हमारे पास एट मतलब पर, बी ऑप्शन है हमारे पास फॉर मतलब के लिए, सी ऑप्शन है हमारे पास इन मतलब में, डी ऑप्शन है बाय मतलब से। अब ये देखें, उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, यही होगा ना सेंटेंस। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, फॉर ही नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन। तो ये हम बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ें और सवालात के जवाब दें। वी एज मुस्लिम्स शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉलरेंस ऑफ अवर रसूल। हमें बतौर मुसलमान अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मिसालों पर अमल करना चाहिए। The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. माशरे में फैले हुए जवाल और फसाद की वजह सब्र तहम्मुल का भी फुकदान है। This menace can only be cured by following the noble examples set by our Rasul. अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा मिसालों पर अमल करते हुए इस मसले को हल किया जा सकता है। अब पैराग्राफ हमने रीड कर लिया है। अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है। द पैराग्राफ इज अबाउट, ये पैराग्राफ किसके मुतालिक है? ए ऑप्शन है हमारे पास कन्फ्लिक्ट मतलब जवाल या फसाद, बी ऑप्शन है मुस्लिम्स मतलब मुसलमानों के बारे में, सी ऑप्शन है हमारे पास सोसाइटी मतलब माशरे के बारे, डी ऑप्शन है हमारे पास टॉलरेंस मतलब बुर्दबारी के मुतालिक। अब ये पैराग्राफ हमारे पास, हमने अभी पैराग्राफ रीड किया तो ये पैराग्राफ हमारे पास बुर्दबारी के मुतालिक है मतलब टॉलरेंस के मुतालिक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। अब 12th एमसीक्यूज है हमारे पास। मुस्लिम्स शुड फॉलो द डैश एग्जांपल्स ऑफ अवर बिलव्ड रसूल। मुसलमानों को चाहिए कि अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश मिसालों पर अमल करें। ए ऑप्शन है हमारे पास फेमस, बी ऑप्शन है हमारे पास नाइस, सी ऑप्शन है हमारे पास नोबल, डी ऑप्शन है हमारे पास क्लियर। अब ये देखें, ऊपर हमने पढ़ा है पैराग्राफ, तो उसमें लिखा हुआ है वी एज मुस्लिम शुड फॉलो द नोबल एग्जाम्पल्स ऑफ अवर बिलव्ड रसूल। तो ये हमारे पास नोबल का मतलब पाकीज़ा, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 13th एमसीक्यूज है हमारे पास। द वर्ड ड्यू टू मीन्स मतलब लफ्ज ड्यू टू का मतलब क्या है? ड्यू टू का मतलब होता है कि वजह से। ए ऑप्शन है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, डी ऑप्शन है रिमेनिंग मतलब बचा कुचा या बाकी रह जाना, डी ऑप्शन है हमारे पास एग्जाम्पल मतलब मिसाल, और डी ऑप्शन है हमारे पास बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से। ड्यू टू का मतलब भी की वजह से, और डी ऑप्शन जो हमारे पास बिकॉज ऑफ है उसका भी मतलब की वजह से है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, हम इसको सर्कल कर लेंगे।
ऑप्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, व्हाट वाज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, मतलब जहालत के दिनों का क्या रिवाज था। कत्लो गारत का बदला लेना जहालत के दिनों का रिवाज था, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे रिवेंज फॉर bloodshed was the custom in the days of ignorance। अब आंसर हमारे पास आ गया है, रिवेंज फॉर ब्लड शेड वाज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कत्लो गारत का बदला लेना जहालत के दिनों का रिवाज था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हु वाज हजरत अनस बिन मालिक, मतलब हजरत अनस बिन मलिक रज़ी ताला अन्हा कौन थे। हजरत अनस बिन मलिक रज़ी ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे हजरत अनस बिन मलिक, हजरत अनस बिन मलिक रज़ी ताला अन्हम was the servant of the Rasul। क्वेश्चन था हमारे पास, हु वाज हजरत अनस बिन मलिक, हजरत अनस बिन मलिक रज़ी ताला अन्हा कौन थे। आंसर है हमारे पास हजरत अनस बिन मलिक वाज द सर्वेंट ऑफ द रसूल, मतलब हजरत अनस बिन मलिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग sentences into interrogative। वो कह रहे हैं कि इन जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें। पहला जुमला है हमारे पास, फर्स्ट सेंटेंस है, ही सोल्ड मैंगोज। अब हमने इसे इंटेरोगेटिव में लेके जाना है, तो चले करें इसे। डिड ही, अब ये देखें ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो जब हम इसको इंटेरोगेटिव में लेके जाएंगे तो वर्ब की इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है सेल, ये हमारा इंटेरोगेटिव बन गया है। अब सेकंड सेंटेंस है, ही fought bravely। अब ये सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही fought bravely। अब हम इसे भी इंटेरोगेटिव में हमने लेके जाना है, तो चलते हैं इसे। डिड
ही। अब ऐसे ही जैसे ऊपर था, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो फॉट की सेकंड फॉर्म क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, फाइट, तो यहाँ फाइट लगेगी और ये ब्रेवली। सेंटेंस था हमारे पास ही फॉट ब्रेवली। अब हम इसे इंटेरोगेटिव में लेके गए हैं, तो यहाँ पे डिड ही फाइट ब्रेवली, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो हमने लगा ली है। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का हमने सेल्फ टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी चीज़ समझनी है। मैं आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।